target is to make economics lecture. Since it is a new lecture, it should be better than your previous lecture, and previous lecture was of accounts. उससे अच्छा हम आज ये करेंगे. चलो, सब लोग अच्छी तरह से ध्यान दो. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सब लोग ध्यान दे रहे हैं, मेरे ख्याल आप सब ठीक से सुन रहे हो. मीनिंग मैंने कल कंप्लीट किया था, और उसके बाद जस्ट 1 मिनट, yesterday I had completed meaning. सब लोग अच्छी तरह सुनना है. मीनिंग मैंने कल कंप्लीट किया था, डेफिनेशन मैंने कल कंप्लीट किया था डॉफ का. आज हम एक आंसर अच्छी तरह से करेंगे. आई होप सबने मीनिंग डेफिनेशन अपने अपने इकोनॉमिक्स रजिस्टर में लिखा होगा. चलो अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज द आंसर टुडे वी हैव टू कंप्लीट. और आंसर कंप्लीट हो जाता है, हम लिख तब पाते हैं दो चीजें करने पर. एक, ध्यान से इसको समझो. लर्न नहीं करना है, समझना है. क्लियर? और समझने के बाद एक बार लिख देना है. 50 to 60% आपको याद हो जाएगा अगर आप ये दो चीज फॉलो करोगे, और एक दो बार रिवाइज करने पर हमेशा के लिए याद होगा. पहले समझो. ओके, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट, स्कोप क्या बोलते हैं? स्कोप का मीनिंग क्या है? एरिया. स्कोप मीन्स कहां कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं. तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसका एरिया कहां तक है, कौन कौन सी चीजों को वो कवर करता है अपने स्टडी में, अपने एनालिसिस में. ये सब्जेक्ट, ये पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये वे ऑफ एनालिसिस, द एनालाइजिंग द इकोनॉमी, ये कौन कौन से एरिया को, ये कौन कौन सी चीजों को, एलिमेंट्स को कवर करता है. 3 चीजों को कवर करता है. ध्यान से समझो. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. अगर आप देखोगे यहां भी प्राइसिंग है, यहां भी प्राइसिंग है, मतलब कीमत, कीमत, प्राइस, कीमत चुकानी है, प्राइस चुकानी है. ओके, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, चीजों की कीमत की थ्योरी इसको इसमें सीखना पड़ता है. और फैक्टर्स की प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग 2. और लास्ट में है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग, प्राइसिंग और वेलफेयर 3 चीजें हैं. तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनो, एंजॉय करो. पहला चैप्टर अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, इकोनॉमिक्स इजी लगेगा. अगर पहला चैप्टर में ही अगर आप थोड़ा खुद अवॉइड करोगे ना, तो वो खुद भी अवॉइड हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करोगे और आप समझ जाओगे तो पूरा सब्जेक्ट साल भर इजी लगेगा. ठीक है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया देख रहे थे. तो उसमें 3 चीजें आते हैं. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट की कीमत, थ्योरी ऑफ फैक्टर्स की कीमत, प्राइस, और तीसरा है इकोनॉमिक वेलफेयर. अब पहले मैं चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं एंड देन वी विल रीड देयर वर्ड्स जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया हुआ है, हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड. पहले मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूं. थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है इसमें 2 है. मतलब इसमें यह देखा जाता है कि प्राइस फिक्स कैसे होती है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे फिक्स होती है. अब मार्केट में मेन क्या रहता है? डिमांड और सप्लाई. दीज आर द फोर्सेस ऑफ मार्केट जो प्राइस को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होती है किसी प्रोडक्ट की, वो 2 चीजों पे होती है. जो मार्केट के जो 2 फोर्सेस है ना, उस पे होती है, डिमांड एंड सप्लाई. मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं. ये डिमांड एनालिसिस किया जाता है, सप्लाई एनालिसिस किया जाता है प्राइस को समझने के लिए कि क्यों किसी प्रोडक्ट की कीमत ऐसी है, क्यों किसी प्रोडक्ट कमोडिटी प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी प्राइस है. ये कैसे स्टडी किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस करके डिमांड को भी, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस करके सप्लाई को भी. अभी आज जो चल रहा है मार्केट में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ये चीजें हमें समझने के लिए ज्यादा मिल रहे हैं. अभी देखो, डिमांड के ऊपर प्राइस डिसाइड होती है, डिमांड के ऊपर प्राइस डिसाइड होती है. अगर कोई चीज की डिमांड जब बढ़ती है, क्लियर हो गया, तो उसकी प्राइस क्या होगी. और कोई चीज की सप्लाई अगर बढ़ती है या कम होती है तो उसकी प्राइस क्या होगी. तो इसके हिसाब से है वो डिसाइड. एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, उसकी प्राइस क्या होती है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है. क्योंकि मार्केट में हम ज्यादा बना सकते हैं तो कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सप्लाई अगर कम है मार्केट में किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, अभी आप देख ही रहो
सप्लाई कम है कुछ कुछ चीजों की, तो उसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन चीजों को हम स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी है वो क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड का एनालिसिस करके और सप्लाई का एनालिसिस करके। ये मैंने अपने वर्ड्स में बताया है, उनके वर्ड्स में हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि हम प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के जो दो इंपॉर्टेंट फोर्स है, डिमांड और सप्लाई, को दिमाग में रखें, और कंसिडरिंग डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट के जो फोर्सेस है। अच्छा, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी थोड़ा मैं अपने वर्ड्स में समझा देता हूं, एंड देन वी विल रीड द टेक्स्ट बुक वर्ड्स। अब 3 स्कोप है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हमने कल क्या बोला था, हम एक चीज को देख रहे थे, इसलिए एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम सभी के प्राइसेस की बात नहीं कर रहे कलेक्टिवली, हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे माल तैयार होता है, जिससे सर्विस तैयार होती है, उसमें बहुत सारे चीजें एज ए फैक्टर जाती है। एग्जांपल, जगह का इस्तेमाल होता है, चाहे गुड्स आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो। वी नीड अ प्लेस, समवेयर वी नीड अ प्लेस जहां से हम अपना सर्विस दे। तो वो रेंट एक प्राइस है उसकी, है ना, जगह की कीमत क्या है, द रेंट विच यू आर पेइंग। अच्छा, वेजेस, अब वहां जो लोग काम कर रहे हैं माल बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन सभी के वजह से वो चीज तैयार होती है जो आप बना रहे हो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये फैक्टर की कीमत हमें चुकानी पड़ती है टू कंप्लीट आवर प्रोडक्शन। तो प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये एनालिसिस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगेन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो रेंट, वेजेस, लोग जो काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, जगह जो इस्तेमाल करते हैं उसको रेंट देते हैं। और अभी आप कैपिटल कितना देख रहे हो अकाउंट्स में, आप अकाउंट्स में देख ही रहे हो, कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है ना आप लोगों ने। तो जो ओनर जो पैसा लगाता है बदले में क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो जो कैपिटल, बिना पैसे के बिजनेस तो चलेगा नहीं, तो कैपिटल की भी कीमत होती है, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इसी को प्राइस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब कीमत हमें चुकानी पड़ती है, देन जाके वो चीजें तैयार होते हैं। तो दीज आर ऑल प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम एक एक करके स्टडी करते, इसलिए इसको माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। और लास्ट में प्रॉफिट, और लास्ट में ओनर किस लिए बिजनेस कर रहा है, व्हाट ओनर वांट्स फ्रॉम द बिजनेस, प्रॉफिट चाहता है, तो ये भी एक प्राइस है। क्लियर? तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या होती है, कीमत होती है, प्राइस होती है, विच वी हैव टू पे टू कंप्लीट आवर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसकी स्टडी भी की जाती है। ये है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वापिस बोल रहा हूं, 3 स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थे। एक थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कैसे किसी एक कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती है, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, कंसीडरिंग फोर्सेस ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। उसके ऊपर प्राइस कैसे डिसाइड होती है किसी प्रोडक्ट की, ये हम एनालिसिस करने वाले, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आता है। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जाते हैं, उन हर फैक्टर की कीमत क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द नेम फॉर दैट प्राइस। जगह का, लैंड का, जगह का लैंड की कीमत रेंट है, लेबर जो काम कर रहे हैं उसका कीमत वेजेस है, जो कैपिटल बिजनेस में लगाया वो इंटरेस्ट है, या लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट है, और जो बिजनेस में जो ओनर जो मेहनत कर रहा है उसके लिए क्या, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है प्राइस, प्रॉफिट। ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये भी हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली। लास्ट में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, लास्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें कंजम्पशन है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अभी देखो, ये तीसरा पार्ट है। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग वाले 2 है, और एक इकोनॉमिक वेलफेयर है, मतलब कंजम्पशन है। मतलब कैसे, अब इसमें 3 है इकोनॉमिक वेलफेयर में। वेलफेयर मींस सबका अच्छा हो रहा है, सबका बेनिफिट पहुंच रहा है सबको। तो इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या क्या है इसमें, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन होगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगा तो टोटल इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो ये तीनों को स्टडी करके हम समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा। पहला क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस थे हमने उसका अच्छा इस्तेमाल किया, ऑप्टिमम यूज किया, वेस्टेजेस नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया।
हमारे पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास मटेरियल था, जमीन था, पैसा था, टाइम था, हर रिसोर्सेज को हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो वो है, उसमें वो सीखते हैं हम लोग। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो माल तैयार किया था, गुड्स एंड सर्विसेज, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। वी वर एबल टू रीच टू मैक्सिमम पीपल। क्लियर? दैट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। और तीसरा क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। डोंट वरी, ये आंसर में दिया हुआ है, मैं सिर्फ अपने वर्ड्स में समझाने की इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूं, सो दैट व्हेन वी विल रीड हमें समझने में आसानी होगी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है जो लोग चाहते थे, व्हाट द पीपल डिजायर, हमने वही चीज उनको पहुंचा पाए। Those things we were able to provide them. What the people desired, what the society desire, जो उनको जरूरतें थे सोसाइटी को, हम वो दे पाए। दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अननेसेसरी हमने कुछ भी चीजें नहीं बनाए जो लोग चाहते भी नहीं थे। दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये तीन मेन कैटेगरी है, स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस करने की। इनको स्टडी किया जाता है, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं देखा जाता है। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, कम हो रहा है अच्छा, ये सब स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी में। दिस इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइनली एक मिनट बता देता हूँ, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने अपने वर्ड में क्या बताया स्टूडेंट, मैंने इन पॉइंट्स को समझाया। तीन ही स्कोप है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट की कीमत कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई को दिमाग में रखें, ठीक है, जो मेन मार्केट के फोर्स है। फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर जिससे तैयार होता है, जो जो फैक्टर्स लगते हैं, जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनसे चीजें कंप्लीट होते हैं, जो जो चीजों की जरूरत होती है काम को पूरा करने के लिए, उनकी कीमत। और लास्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें क्या है, बनाने वाला ज्यादा से ज्यादा बना पा रहा है, प्रोडक्शन करने वाला ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को इस्तेमाल करके बिना वेस्टेज बना पा रहा है। कंजम्पशन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं आ रहा है, पहुंच पा रहे, जो जो लोग जरूरतमंद है वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, कंज्यूमर पूरा कंज्यूम कर पा रहा है। तो वो बात है, पहला प्रोड्यूसर, फिर दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा क्या, ओवरऑल सोसाइटी को क्या हो रहा है, जो वो चाहते थे, व्हाट दे डिजायर, प्रोड्यूसर वो दे पा रहे हैं, वही चीजें दे पा रहे हैं, अननेसेसरी चीजें मार्केट में नहीं आ रही। तो दैट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आई होप all of you have understood this. Now let's read this. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं रीड करूंगा स्टूडेंट, लेकिन आगे आपको क्लास में रीड करना होगा। जैसे हम अकाउंट्स का रीड कर रहे थे, इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को पूछूंगा और वो लोग एक एक पैराग्राफ रीड करेंगे। बट सिंस वी आर न्यू, अभी ये प्लेटफॉर्म में नए हैं, फिलहाल मैं रीड करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसको पहले रीड करते हैं, जिसमें क्या है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, पहले ये देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, सभी कमोडिटी के नहीं, इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड, मतलब इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मार्केट के फोर्सेस से डिसाइड होती है। डिमांड और कौन कौन से फोर्स है, डिमांड और सप्लाई, जो डिसाइड करता है प्राइस क्या होगी। जैसा देखिए ना, अभी आज के इसमें कोविड-19 में, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रहे, और सप्लाई कम होने की वजह से किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है आज मार्केट में, बढ़ रही है। क्लियर? तो ये इस तरह की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस को स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, ये जो स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कंसर्न विद, इसका रिलेशन किसके साथ है, विद डिमांड एनालिसिस। डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो आधे चैप्टर जो 12th में है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ये सब कौन से कंसेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड मतलब उनका कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, तो सप्लाई को भी एनालिसिस किया जाता है, कंज्यूमर के डिमांड को भी, बिहेवियर को भी एनालिसिस किया जाता है। दैट इज इंडिविजुअल। और सप्लाई मतलब क्या, देखो इंडिविजुअल डिमांड जब बोल रहे हैं, दैट इज क्या, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो कितना डिमांड कर रहे हैं। और सप्लाई एनालिसिस करने का मतलब
जो सप्लाई करने वाला है, हु इज द सप्लायर, हु इज डूइंग द सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। आई होप आपको समझा। तो नेक्स्ट आंसर कैसे लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर वो चार्ट बनाओगे, फिर स्टार्ट करोगे, पहला लिखोगे थ्योरी ऑफ, तीन ही तो लिखना है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर। आई होप समझ गया आपको प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो चीजें लगती है बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी चीज, उनके कीमत, उनके प्राइसेस। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, जमीन लगेगा, हवे में तो प्रोडक्शन नहीं करोगे ना, काम तो हवे में नहीं होगा, यू हैव टू डू ऑन सम लैंड, जगह, तो लैंड, लेबर, वहां काम, मजदूर लगेगी काम करने के लिए, लेबर, कैपिटल, आपको पैसों की जरूरत रहेगी, क्लियर, चाहे बोरोड कैपिटल हो, चाहे ओन कैपिटल हो, चाहे खुद का पैसा हो, चाहे आपने लोन्स लिया हो, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर, और फिर चलाने वाला उस बिजनेस को लगेगा आप लोगों को। ये सब फैक्टर्स है और इनकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है और इसकी स्टडी की जाती है हर फैक्टर की इन मैक्रो एनालिसिस। ये किसके अंडर आएगा, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स that contribute to the production process. Microeconomics helps in determining the factors reward हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कि लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का, इन द फॉर्म ऑफ क्या रहता है रिवॉर्ड, उनका रिवॉर्ड क्या रहता है, इन द फॉर्म ऑफ, उनके लिए रिवॉर्ड है, लेकिन हमारे लिए प्राइस है, कीमत चुकानी होती है, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड है। जमीन दिया तो रिवॉर्ड क्या है, रेंट, लेबर काम किया है तो उसका रिवॉर्ड क्या है, वेजेस, कैपिटल जो पुट किया है उसका रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ने अपने जो वक्त दिया, एनर्जी दिया, उसका माइंड दिया, स्किल दिया, उसका रिवॉर्ड क्या, प्रॉफिट रिस्पेक्टेड। तो ये इन चीजों को स्टडी की जाती है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें कौन से स्कोप में, किसके अंडर, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को स्टडी किया जाता है। अब लास्ट बचा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, क्लियर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इकोनॉमिक वेलफेयर में तीन था, चार्ट देखो आप, तीन था, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये तीन पॉइंट है, इन सभी को डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। अब इसका टारगेट क्या है, पहला क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक वेलफेयर होने के लिए पहला क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर जो माल प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास जरिया है, जो रिसोर्सेस है, बिना वेस्ट किए उससे वो इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा चीजें तैयार करना चाहिए, उसके लिए वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करते उनको आना चाहिए, पहुंचना चाहिए वहां तक, दैट इज कंजम्पशन। और ओवरऑल मैंने क्या बोला था, बनाने वाला वही बना रहा है जो खरीदने वाला चाह रहा है, जो कंज्यूमर जो डिजायर कर रहा है वही मार्केट में चीजें आ रहे हैं। अनवांटेड चीजें बना के हम अपने रिसोर्सेस को कंट्री में वेस्ट नहीं कर रहे, जो कोई खरीद भी नहीं रहा है, जो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। ओके, तो ये है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। लेट्स सी इन देयर वर्ड्स। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ, एफिशिएंसी का मतलब कम में ज्यादा, बिना वेस्टेजेस, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो आप लगाते हो चीजों को बनाने के लिए, जो रिसोर्सेज आप पुट करते हो चीजों को बनाने के लिए, एलोकेट करते हो, उनका सही अच्छा इस्तेमाल करना, दैट इज एफिशिएंसी। ये है थ्योरी ऑफ वेलफेयर। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड, ये हम कब हासिल कर पाएंगे, एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे तो क्या होगा, वेलफेयर होगा। वेलफेयर कब होगा, जब हम एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ, जो रिसोर्सेज जो बांट रहे हैं, जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं आप, एलोकेट कर रहे हैं काम के लिए, वो अगर अच्छे से होगा तो वेलफेयर होगा। अब वो कब होगा अच्छे से इस्तेमाल, इज अटेन्ड व्हेन इन रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, जब सब लोग क्या हो, प्रोड्यूसर, सप्लायर, कंज्यूमर, ये पीपल जो है सब लोग रिलेटेड, वो सब लोग क्या अपने अपने काम में क्या खुश हो गए, दे आर सेटिस्फाइड, सबको अपनी कीमत मिल रही। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स, और ये करने के लिए तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स थ्री एफिशिएंसीज, उसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो रही मतलब तीन चीजों का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो रहा है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन हो रहा है, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो रहा है। पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब होता है मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं गुड्स नहीं बना रहा स्टूडेंट, मैं सर्विस दे रहा हूं,
मैं आप लोगों को गुड्स बना के बेच रहा हूँ कि नहीं, आई एम गिविंग यू सर्विस। तो मेरे इसमें भी एफिशिएंसी होना चाहिए, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दे रहा हूँ, सही तरीके से दे रहा हूँ, तो मैं अपना काम एफिशिएंसी से करना चाहिए। कोई माल बना के बेच रहा है तो वो माल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एफिशिएंसी से करना चाहिए, बिना वेस्ट। क्लियर? तो हर कोई अगर बेचने वाला गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर अपना अपना काम वो एफिशिएंसी से कर रहे, तो ये एक पार्ट हुआ। पूरी इकोनॉमी एफिशिएंसी से कब चलेगी? जब ये 3 पार्ट पे ध्यान दिया जाएगा और तीनों को एफिशिएंट बनाया जाएगा। फर्स्ट क्या था? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका सही इस्तेमाल करना, अच्छे से इस्तेमाल करना, दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो एक लाइन में सब समझना चाहिए। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब कब होगा? कब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी? क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी, पैसे जो लग रहे हैं उसका अच्छा इस्तेमाल होगा, तो वेलफेयर होगा। वेलफेयर होने के लिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी होना चाहिए, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 चीजें होना चाहिए। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, बनाने वाला, सर्विस देने वाला अपने चीजों का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। सेकेंड, अब कंजम्पशन, efficiency in consumption। efficiency in consumption means distribution of जो बनाया हुआ गुड्स है और जो सर्विसेज है। अब देखो ना, अभी लॉकडाउन था, मैं तो गुड्स नहीं बेच रहा हूँ, मेरा काम तो गुड्स बेचना नहीं है, मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो सर्विस देता हूँ। लेकिन अगर ये लॉकडाउन था और कॉलेज के भरोसे अगर मैं वेट कर रहा था कि कॉलेज स्टार्ट होगा, फिर मैं स्टूडेंट को सिखाऊंगा और तब ठीक से होगा, या मैं क्लासेस बाहर कहीं लूंगा, तो वो तो काम होता नहीं था ठीक से। अब वो 2 महीना 3 महीना लग जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो हमने क्या कर दिया? हमने एफिशिएंसी किया अपना, हमने वेस्ट नहीं किया, हमारे टैलेंट को हमने वेस्ट नहीं किया। हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, इंटरनेट, ये वो, लाइव प्लेटफॉर्म जो था, जूम, ये जो था, हमने यूज करके अपना काम यूज किया। तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो बनाया, जो हमारे पास था, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अमॉन्ग्स द पीपल, जो था पीपल के पास, फॉर कंजम्पशन इन सच ए वे as to maximize total satisfaction of the society। और आप लोगों को इंशाल्लाह सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपका भी काम नहीं रुका है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही है। अभी मेरे से सर्विस ले रहे हो, किसी से कुछ गुड्स ले रहे होगे, तो काम नहीं रुकना चाहिए, काम पहुंचना चाहिए कंज्यूमर तक, और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर की चीजें, जो बनाई हुई चीजें या सर्विस इंडस्ट्री में जो दे सकता है, उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। पहली बात क्या हुई? बनाना सही तरीके से चाहिए। दूसरी बात क्या हुई? पहुंचाना सही तरीके से चाहिए, ताकि सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन मिले। 2 बात समझ में आ गई। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। लास्ट चीज बची, ये है स्कोप, ये है एरिया जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को से हम स्टडी करते, इन चीजों को हम स्टडी करते, इनके प्रॉब्लम्स ढूंढते, इनका सोल्यूशन बताते। ठीक है? अच्छा, लास्ट क्या पार्ट है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मैंने अपने वर्ड्स में बताया था आपको, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स, वही चीजें बनाओ, गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। हम हर चीज बना के मार्केट में जगह का इस्तेमाल करोगे, पैसे का इस्तेमाल करेगा, वेस्ट हो जाएगी अगर कोई लेने वाला नहीं है बाहर। मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ, ऐसी चीज बेच रहा हूँ, या ऐसी सर्विस दे रहा हूँ, या ऐसा कोई चीज सिखा रहा हूँ जिसको चाहिए नहीं कुछ किसी को, क्लियर हो गया? तो वो वेस्ट हो जाएगा, पैसा लगेगा और उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? सोसाइटी में लॉसेस हो जाएंगे फिर, क्योंकि हर एक की प्राइस की कीमत मिलनी चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो चीज है कि कीमत मिलनी चाहिए, और तब मिलेगी जब हम वही चीज बनाएंगे, ताकि लोग जो ज्यादा चाहते हैं ना, वो आपको पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तब जाके क्या होगा? ओवरऑल तो प्रोड्यूसर भी फायदे में रहेगा, कंज्यूमर भी फायदे में रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब? इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स विच आर, वही चीजें बनाना चाहिए विच आर मोस्ट डिजायर, जो सब में ज्यादा जरूरत है लोगों को, बाय द पीपल। ठीक है? तो ये क्या था स्टूडेंट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में? वी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी दिस ऑल दिस थिंग्स, वी एनालाइज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। पहला क्या था? 2 प्राइसिंग से रिलेटेड है और एक वेलफेयर से रिलेटेड है। प्राइसिंग से रिलेटेड क्या है? प्रोडक्ट की कीमत कैसे डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फैक्टर्स की प्राइस डिसाइड कैसे होगी? जिससे तैयार होता है, चाहे जमीन हो, लैंड की कीमत हो, जैसे रेंट, जैसे लेबर का पेमेंट हो, जैसे वेजेस, फिर कैपिटल जो लगाया उसका इंटरेस्ट, फिर बिजनेस जो चला रहा है उसको प्रॉफिट। ये, और तीसरा क्या था? वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब एफिशिएंसी से काम होगा। एफिशिएंसी से काम होने के लिए 3 चीजों पे ध्यान देना है। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंजम्पशन की एफिशिएंसी होनी चाहिए, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होना चाहिए। मतलब वही चीज बनाना चाहिए जो सब में ज्यादा मार्केट में लोगों को
जरूरत है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज, देखो इधर, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी क्या बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने पर वो शो करता है, इट गिव्स कि तब किस कंडीशन पे ये सब चीजें पॉसिबल हो गए, क्या करने से, ऑन व्हाट कंडीशन, वो पूरे करने पर we can achieve all these things. Thus, the focus of microeconomics is mainly confined. तो फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो कन्फाइंड है, उनका सिर्फ टारगेट क्या है, टू प्राइस थ्योरी एंड दो तो प्राइस थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरा क्या था, तीसरे में जो वेलफेयर है वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना ही क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो ये क्या है सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड टू तीन थ्योरी, दो तो प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस थ्योरी, एंड वन क्या है, वेलफेयर, उसके अंदर क्या है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। इट डज नॉट स्टडी, लेकिन वो अलग अलग करते, एक एक इंडिविजुअल का लेते। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब कंबाइन नहीं, सारे एलिमेंट को मिक्स करके नहीं करते, सारी एलिमेंट्स को जमा करके नहीं स्टडी करते, इंडिविजुअल करते। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। वेट महक, महक यू आर रेजिंग योर हैंड, एक मिनट, हाँ मैं तो इतना पैराग्राफ कंप्लीट करता हूँ फिर मैं देखता हूँ। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमिक, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े चीजों को स्टडी नहीं किया जाता है जो एग्रीगेट होते हैं, जो बड़े मतलब जिसमें बहुत चीजें फैक्टर्स को लिया जाता है, यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल देखा जाता है, एग्रीगेट चीजों को नहीं देखा जाता है। जैसे कि एग्रीगेट क्या है बता रहे, जैसे कि एग्रीगेट प्रॉब्लम क्या है, नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक का नहीं रहता है, वो कंट्री का रहता है, नेशन का रहता है। पॉवर्टी, वो किसी पूरा कंट्री में जो पॉवर्टी है उसकी बात। तो ये बड़े बड़े जो एग्रीगेट है एलिमेंट्स है इकोनॉमी के, उनकी स्टडी नहीं होती, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होती, ये एमएससी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। ये जो बता रहे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये आने वाले अभी भी थोड़ा कवर किया है उन्होंने 12th के हाफ सिलेबस में, थोड़ा उन्होंने कवर किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन आगे इकोनॉमिक्स में और अच्छी तरह से मैक्रो स्टडी की है। तो ये चीजें माइक्रो में नहीं होता है, ये मैक्रो के एलिमेंट्स है, मैक्रो के कंसेप्ट्स है। theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies, fiscal मतलब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज, ये सब जो आता है ये मैक्रो स्टडी में आता है, माइक्रो में नहीं आता है। बस इतना बोलना चाहते हैं कि ये सब चीजों को माइक्रो में नहीं किया जाता है, ये बड़े तौर पे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। दीस आर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स आर बियॉन्ड, ये जो मैंने लास्ट के पॉइंट बोला ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिट के बाहर के, जो कि मैक्रो में आएगा ना कि माइक्रो में। दैट्स ऑल। अच्छा, महक ने रेस किया तो मैं देखता हूं, लेकिन पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो स्टूडेंट, आज व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, वी हैव डिस्कस स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सम अप कर लेते, खत्म कर लेते। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, ये इंडिविजुअल चीजों को स्टडी करता है। इसका स्कोप क्या है, तीन चीजों पे, बहुत इजी है, तीन चीजों को ये कवर करता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट, किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कीमत कैसे डिसाइड होती है, कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जो मार्केट के इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी करता है इसमें। इसलिए तो एक चैप्टर डिमांड, दो चैप्टर डिमांड पे, एक चैप्टर सप्लाई पे हमारे आने वाले चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। तो वो प्रोडक्ट प्राइसिंग का था। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, रेंट, वेजेस, इसकी स्टडी आगे सिलेबस में रहेगा। फिर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या है, कंजम्पशन, सॉरी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है, बनाने वाले की एफिशिएंसी, खरीदने वाले की एफिशिएंसी, और ओवरऑल एफिशिएंसी कब होगा, जब बनाने वाला वही बना रहा है और खरीदने वाला वही खरीद रहा है जो जरूरत की चीज है। ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे वाज दिस लेक्चर। ये आपको आंसर लिखना है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं लिखना। ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर एग्जाम में आएगा तो इट इज नॉट गोइंग टू कम फॉर मोर देन 10 मार्क्स, नॉट गोइंग टू कम फॉर मोर देन 10 मार्क्स। तो ये लाइंस कितने, जब 10 मार्क के लिए आ रहा है तो मिनिमम 15 लाइंस होना चाहिए। इफ इट इज कमिंग फॉर 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। तो 10 लाइंस अगर 10 मार्क्स के लिए तो 15 लाइन से ज्यादा मिनिमम 15 तो लिखना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 20 लाइंस। 15 लाइन से 20 लाइंस के अंदर ही आंसर होना चाहिए। तो हम भी एफिशिएंट है, तो हम भी एफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स के लिए आप 30 लाइंस लिख रहे हो, 40 लाइंस लिख रहे हो, तो ये एफिशिएंसी नहीं हुई। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये भी नहीं। क्लियर हो गया आपको? तो आंसर में भी एफिशिएंसी बनाओ, ना कम होना चाहिए ना जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं रेंज क्या दिया, 15 लाइंस टू 20 लाइंस में आपको इसको एडजस्ट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है। तो ये आप अपने इकोनॉमिक्स के रजिस्टर में कंप्लीट करना। ओके, नाउ लेट्स सी
लेट्स सी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, आप सब लोग समझा, आप सब ने अंडरस्टैंड किया इकोनॉमिक्स को जो मैंने आज समझाया अभी? रेज योर वर्चुअल हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। रोशनी वेरी गुड, मुनेजा वेरी गुड। एक बार और पढ़ोगे तो और अच्छा समझेगा। दिस इज न्यू, वेरी गुड। इशाद, सोलिया वेरी गुड स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कौन है? हिना वेरी गुड, थैंक यू। क्या आप समझ पाए? वेरी गुड, ठीक है। अब्दुल रहमान वेरी गुड, थैंक यू। सबा थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अब्दुल रहमान। ठीक, इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा लेकिन बाद में बहुत इजी लगेगा जब रोज सुनोगे ना एक चैप्टर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक चैप्टर पे ध्यान दे रहा हूँ, देन मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगा। पहले हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पे ही ध्यान देंगे, तो क्या होगा, बहुत अच्छी तरह समझेगा। अब जैसे जैसे चैप्टर में खत्म करूंगा ना, आपको और इंटरेस्ट आएगा और आपको और क्लियरिटी आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अभी किसने तो महक ने हैंड रेज किया था। महक, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जैसे महक, आप कुछ पूछना चाहते हो? उससे पूछना, वेब से पूछ के कुछ प्रूफ मांग रहा है क्या? महक, आपने हाथ ऊपर किया था, डू हाँ, यू हो वांट टू सकता है आस्क कभी कोई समथिंग? चीज मांग रहा हो तो वहां जाने के बाद में पूछे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? रोशनी वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अभी आपका एक काम है, देखो इकोनॉमिक्स हार्ड थोड़ा लगता है ज्यादा लोगों को, लेकिन हम इसको इजी करना चाहेंगे। हमारा टारगेट क्या है, इसको इजी करे, और इजी करने का दो ही तरीका है, इंटरेस्ट से सुनो, स्टार्टिंग से सुनो और रेगुलर रहो, ठीक है? तो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी और आप इंजॉय करोगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है? तो अभी मेन बात क्या है स्टूडेंट, आपको घर पे एक बार पढ़ना है, यू हैव टू रीड वंस एंड यू हैव टू राइट इन योर इकोनॉमिक्स रजिस्टर। इतना आप फॉर्मेलिटी करोगे ना, आप देखना कल जब इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा ना, आपको बहुत ज्यादा समझेगा। और ठीक है, ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो। आई होप टुडेज लेक्चर वाज, हमने दोनों ने मिलके, आप सब लोग और मैंने मिलके, वी हैव मेड दिस टुडेज लेक्चर बेटर देन आवर यस्टरडेज लेक्चर। इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते रहना है। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। Stay at home, stay safe, take care of yourself. Okay, good day.